हेलो दोस्तों, कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल पे आपको 11th और 12th की केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, वो भी चैप्टर वाइज पढ़ाई जाएगी वो भी पीडीएफ कलरफुल नोट के साथ पढ़ाई जाएगी। लेकिन उससे पहले केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हमको हमारी बेसिक चीज़ें मजबूत होनी चाहिए। अगर बेसिक चीज़ें मजबूत होंगी, जैसे किसी भी टॉपिक किसी भी चैप्टर का अगर बेसिक मजबूत है तो सब्जेक्ट पढ़ने में आसानी होती है, वो पढ़ने में मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। तो इसीलिए पहले केमिस्ट्री से यानी सिलेबस स्टार्ट करने से पहले हम लोग केमिस्ट्री कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि परमाणु किसको कहते हैं, अणु किसको कहते हैं, तत्व किसको कहते हैं, यौगिक किसको कहते हैं इसको बोलते हैं इंग्लिश में एटम, इसको बोलते हैं अणु को बोलते हैं मॉलिक्यूल, तत्व को बोलते हैं एलिमेंट, यौगिक को बोलते हैं कंपाउंड। अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये तीनों में क्या डिफरेंस है, किसको परमाणु कहते हैं, किसको अणु कहते हैं, किसको तत्व कहते हैं, किसको यौगिक कहते हैं। तो आज इस चारों को एकदम हम लोग क्लियर करेंगे। ऐसा क्लियर करेंगे कि ये थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। इस चारों फ़र्क क्या है, थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, एकदम क्लियर हो जाएगा 100% गारंटी के साथ। बस जितना बताया जा रहा है आप ध्यान से देखें वीडियो को और लास्ट में देखें, एकदम हाँ पूरी बात क्लियर हो जाएगी। तो पहले देखते हैं भाई, हमको इन चारों को पढ़ना है, परमाणु और अणु और तत्व यौगिक को पढ़ना है। लेकिन हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं यानी रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं तो कम से कम इतना पता होना चाहिए कि रसायन विज्ञान किसको कहते हैं। तो रसायन विज्ञान देखिए, ऊपर डिफिनेशन भी लिखी गई है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, पदार्थों के गुणों, पदार्थों की संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। डिफिनेशन लिखी है, देख लीजिए। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। अब बात आई कि पदार्थों के संगठन और पदार्थों के संरचना और पदार्थों के गुणों की बात करना, मतलब जहाँ पे पदार्थों के संगठन, पदार्थों के संरचना, पदार्थों के गुणों के बारे में जहाँ पे अध्ययन करेंगे उसी को रसायन विज्ञान कहेंगे। तो अब पदार्थों के संगठन क्या होता है, तो पहले तो यही पता होना चाहिए कि पदार्थ किसको कहते हैं, कि पदार्थ किसको कहते हैं। तो ध्यान से सुनिए। और पदार्थ को द्रव्य भी बोलते हैं, द्रव्य, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में मैटर, पदार्थ को। तो देखिए, द्रव्य कहते हैं हर वह वस्तु द्रव्य है जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और जो कुछ न कुछ स्थान घेरती है। क्या कहा मैंने? हर वह वस्तु द्रव्य है जो कुछ न कुछ स्थान घेरती हो और उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो। जैसे कि ये मार्कर है, तो मार्कर का क्या कुछ न कुछ द्रव्यमान है और ये कुछ न कुछ स्थान घेरेगी। ये पूरा जो बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड को ही देख लें, ये कुछ न कुछ स्थान घेरी है और इसका कुछ न कुछ द्रव्यमान है। हवा हो गई, पानी हो गया, हर चीज़। अब हवा है, हवा को अगर हम लोग टायर में भर दें, जैसे हम लोग जानते हैं अपने वाहनों में भरवाते हैं गैस, तो उसका भी वज़न होता है। वो भी टायर में जो ट्यूब में भरते हैं वो भी तो स्थान ही घेरती है और वज़न भी होता है। जिसको यकीन नहीं हो वो जाके एक्सपेरिमेंट करके देख ले भाई, हवा भरने से पहले और हवा भरने के बाद वज़न कर ले ट्यूब को। तो हर वह वस्तु जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान है और कुछ न कुछ स्थान घेरती है, वह द्रव्य कहलाती है। तो अब तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि द्रव्य यानी मैटर किसको कहते हैं। तो अब बात आती है पदार्थों के संगठन। तो पदार्थों का संगठन का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं संगठन को कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि ये जो किससे मिलकर कोई पदार्थ बना है। जैसे कि इसको बोलते हैं NH3 यानी अमोनिया बोलते हैं, इसको बोलते हैं अमोनिया। तो देखिए, अमोनिया किससे मिलकर बना है? नाइट्रोजन से मिलकर बना है और किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन से। एक नाइट्रोजन मिला है
मिला है और 3 हाइड्रोजन मिला है, तो अमोनिया का एक अणु बन के तैयार हुआ, तो इसी कहते हैं कंपोजिशन। अब जैसे वाटर मॉलिक्यूल ले लें, यानी जल का अणु ले लें, तो इसमें इस किससे बना है मिलके जल? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का एक अणु और हाइड्रोजन के एक परमाणु और ऑक्सीजन का 2 परमाणु मिले हैं, तो हाइड्रोजन का एक अणु बना है। तो कहने का मतलब कोई भी चीज़ किससे मिल के बनी है उसी को कंपोजिशन कहते हैं। अब बात आई संरचना की। संरचना यानी, तो संरचना से मतलब ये है कि जैसे NH3 है, तो NH3 से देखिए, संरचना से मतलब ये है कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यानी कैसे जुड़े हुए हैं। जैसे NH3 है, अमोनिया है, तो अमोनिया में बांड कैसे जुड़े हुए हैं, तो अमोनिया में इस तरह बांड जुड़े हुए हैं। और जैसे वाटर है, जल के अणु है, तो जल के अणु कैसे जुड़े हुए हैं? एक हाइड्रोजन ऐसे और एक हाइड्रोजन ऐसे, और इलेक्ट्रॉनों का 2 जोड़ा ऑक्सीजन पे होता है। तो इसी कहते हैं मतलब संरचना के बारे में, किसी पदार्थ के संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। और गुणों, क्या बात है? गुणों, तो गुणों से मतलब ये है कि ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या इसको किसी के साथ और मिलाते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये गुणों में आ गया, ये पदार्थों के गुणों में आ गया। तो अब तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि कंपोजिशन जो लिखा पदार्थों के संगठन, कंपोजिशन का मतलब मैंने बता दिया, और संरचना का मतलब भी बता दिया, और गुणों का मतलब मैंने बता दिया, सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है, और इसको किसी के साथ मिलाएंगे किसी पदार्थ को तो क्या हो प्रभाव पड़ेगा, तो इसी कहते हैं रसायन विज्ञान। अब आते हैं हम इस पे परमाणु, अणु और तत्व यौगिक। देखिए परमाणु किसको कहते हैं? परमाणु कहते हैं किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है और लेकिन मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता है। या इस तरह से भी कह सकते हैं किसी तत्व का, ये मान लीजिए तत्व है कोई, तो तत्व में बहुत सारे कण होंगे, बहुत सारे कण होंगे और ये कई तरह के कण होंगे। तो किसी पदार्थ, ये मान लिया मैंने क्या है तत्व, और तत्व किसको कहते हैं अभी आ जाएगा समझ में, और ये कोई पदार्थ, बात दोनों एक ही है। पदार्थ कह के समझे या तत्व कह के समझे, बात दोनों एक ही है। तो ये जो पदार्थ इतना बड़ा है ये भी कोई पदार्थ है, ये भी कोई पदार्थ है, लेकिन ये तत्व है। तो तत्व किसको कहेंगे अभी समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये जो एक है तत्व जो मिलके बना है, अगर ये हाइड्रोजन है एक, तो सब के सब हाइड्रोजन रहेंगे। अगर एक सोडियम है तो ये हाइड्रोजन नहीं, सब के सब सोडियम ही रहेंगे। और अगर एक सल्फर है तो सब के सब जितने भी दिख रहे हैं सब सल्फर है। तो कहने का मतलब जो तत्व है वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है। कितने प्रकार के? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है। एक ही नहीं कि सिंगल, ये नहीं कह रहा हूँ, एक ही प्रकार के, मतलब अगर सल्फर है तो सब के सब सल्फर ही रहेंगे। ओके, और तो इसको तत्व कह देंगे। अगर एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर कोई पदार्थ बन रहा है तो उसे तत्व कहते हैं। और ये जो एक ही प्रकार का है, एक सिंगल जो ये सिंगल पार्टिकल है, सिंगल, इसी को बोलेंगे परमाणु, इसी को बोलेंगे परमाणु। तो हम लोग कह सकते हैं किसी तत्व की वह सूक्ष्मतम इकाई जिससे तत्व बनते हैं। तत्व इसी से बनता है ना, छोटे छोटे
इकाइयों से, एक एक से, तो इसी को कहते हैं परमाणु। और जो पदार्थ बना है सब मिल के, बहुत सारे परमाणु से छोटे छोटे इकाई मिल के उसको पदार्थ तत्व कहेंगे, लेकिन जो एक है ये सिंगल, इसको परमाणु कहेंगे। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं, अब बात आई अणु की। अणु किसको कहते हैं? तो बात तो समझ में आ गई कि अणु किसको, परमाणु किसको कहते हैं। जैसे कि सिंगल हो, ये बात समझ में कि मतलब सिंगल होगा तो इसको क्या कहेंगे? परमाणु। ये भी नाइट्रोजन परमाणु, ये हाइड्रोजन परमाणु, ये ऑक्सीजन परमाणु, ये सल्फर परमाणु है। तो अणु किसको कहेंगे? जब दो या दो से अधिक परमाणु मिलते हैं तो क्या बनता है? अणु बनता है। जैसे कि हाइड्रोजन मिला 2 H2, ये हाइड्रोजन का एक अणु बन गया। नाइट्रोजन 2 मिल गए तो नाइट्रोजन का एक अणु बन गया। ऑक्सीजन मिला 2 तो ऑक्सीजन का एक अणु मिला। ये क्या हो गए? ऑक्सीजन के अणु, सॉरी ये क्या है? इनको तीनों क्या कहेंगे? अणु कहेंगे। और ये जो सिंगल सिंगल है, ये दोनों भी और ये दोनों भी, ये दोनों भी, इनको क्या सबको कहेंगे? सिंगल को एक को परमाणु कहेंगे। और इसको जब मिल गए, 2 परमाणु मिल गए तो क्या बन गया? अणु बन गया। तो इसी को कहते हैं अणु। इसका PDF आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसकी डिफिनीशन लिखी हुई कलरफुल नोट के साथ, घबराने की जरूरत नहीं। तो देखते हैं। और तत्व मैंने बता दिया कि तत्व किसको कहते हैं। तत्व मैंने बता दिया, तत्व किसको कहते हैं? तत्व कहते हैं, परमाणु बता दिया कि सिंगल सिंगल होगा, सिंगल होगा तो क्या होगा? वो परमाणु होगा। जैसे ये भी सोडियम परमाणु है, ये फास्फोरस ये परमाणु है। तो बहुत सारे जब मिल जाएंगे परमाणु, बहुत सारे, लेकिन एक ही तरह के। अगर एक सोडियम है तो सब के सब जो ये हैं बचे हुए सब के सब, ये सब सोडियम है, तो इसी को तत्व कहते हैं। तो बता चुका हूँ। अब बात आती है यौगिक की। ध्यान से देखें, पूरा क्लियर होगा, लास्ट तक बस आप वीडियो को देखें। यौगिक किसको कहते हैं? यौगिक को बोलते हैं इंग्लिश में कंपाउंड, कंपाउंड बोलते हैं यौगिक। यौगिक कंपाउंड। चलिए देखिए, इधर देखिए, कंपाउंड बनता है जब दो या दो से अधिक तत्व मिलते हैं तो यौगिक बनता है। जैसे मान लें कि यहाँ ये क्या है? एक तत्व है और ये नाइट्रोजन तत्व है, और यहाँ पे एक नाइट्रोजन तो होगा नहीं, मैंने बताया जब तत्व है तो बहुत सारे तत्व नाइट्रोजन के परमाणु होंगे, बहुत सारे नाइट्रोजन के परमाणु होंगे। और मैं मान ले रहा हूँ कि ये हाइड्रोजन का तत्व है तो ये बहुत सारे हाइड्रोजन यहाँ होंगे, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ये क्या है? हाइड्रोजन। सब यहाँ हाइड्रोजन है, ये तत्व है। और ये क्या है? नाइट्रोजन का तत्व है। तो जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलेंगे तो बनेगा NH3, यानी इसको बोलते हैं अमोनिया। किस रेशियो मिले हैं, किस अनुपात मिले हैं कि जब इन दोनों को मिला देंगे, नाइट्रोजन तत्व को और हाइड्रोजन तत्व को जब आपस मिलाएंगे तो इसमें से एक नाइट्रोजन और इसमें से 3 हाइड्रोजन मिलेंगे तो अमोनिया का एक अणु बन के तैयार हो जाएगा। और इसी को कहते हैं यौगिक, कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिलते हैं एक निश्चित अनुपात में। निश्चित अनुपात का मतलब यहाँ से एक नाइट्रोजन आया और यहाँ से 3 हाइड्रोजन आया, तो जो पदार्थ बना उसी कहेंगे यौगिक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे जल का अणु हो गया। जैसे यहाँ से ये हाइड्रोजन है, यहाँ बहुत सारे हाइड्रोजन का तत्व है तो इसमें बहुत सारे हाइड्रोजन होंगे। क्या है? हाइड्रोजन तत्व। और अगर यहाँ पे हम ले लें ऑक्सीजन, ये मान लीजिए ऑक्सीजन तत्व है, ऑक्सीजन तत्व।
तो ये सब के सब ऑक्सीजन तत्व है, ये पूरा पूरा ऑक्सीजन तत्व है और इसमें सब ऑक्सीजन के परमाणु हैं बहुत सारे। तो ये जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, बनेगा H2O। क्या बनेगा, H2O। H2O बनेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन आएगा और यहाँ से एक ऑक्सीजन, तो H2O बन जाएगा। और किस अनुपात में, यहाँ से 2 हाइड्रोजन आएगा और यहाँ से एक ऑक्सीजन आएगा। तो यौगिक कहते हैं जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो क्या बनता है, यौगिक बनता है। यहाँ पे निश्चित अनुपात में मिले, यहाँ से बहुत सारे तत्व थे, यहाँ पे तत्व में, हाइड्रोजन के तत्व में बहुत सारे परमाणु थे और यहाँ पे भी ऑक्सीजन तत्व में बहुत सारे परमाणु थे। 2 हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन मिलेगा, तो ऐसा नहीं कि एक ही जल का एक ही अणु बनेगा, बहुत सारे ऐसे ही जल के अणु बनेंगे। फिर यहाँ से 2 हाइड्रोजन आएगा और यहाँ से एक ऑक्सीजन, तो एक और बन जाएगा पानी, जल। फिर यहाँ से 2 हाइड्रोजन आएगा और एक ऑक्सीजन, तो ऐसे ऐसे बनते जाएंगे बहुत सारे जल के अणु, और इसी को कहते हैं यौगिक। मेरे ख्याल से अब आपको पूरी बात क्लियर हो गई होगी 100%। तो अगर ये चीज़ें आपको क्लियर हुई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पे देखिए आपको पूरी बेहतरीन तरीके से केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी और टॉपिक वाइज पढ़ाई जाएगी, चैप्टर वाइज, वो भी कलरफुल हैंड रिटन नोट के साथ। पूरे यूट्यूब पे आप सर्च कर लेंगे, पूरे यूट्यूब की बात बता रहा हूँ, किसी ने भी कलरफुल नोट, हैंड रिटन कलरफुल नोट फ्री में नहीं प्रोवाइड की होगी, आप देख सकते हैं। और मैंने इसलिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि मैं जान रहा हूँ इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन में सब परेशान है, कोचिंग की भी प्रॉब्लम, कोचिंग भी सही, कॉलेज भी सही से नहीं चल रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट हैं वो अपनी पढ़ाई को जारी रखें, क्योंकि स्टूडेंट ही इस देश का क्या है, फ्यूचर है। तो आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो बातें समझ में नहीं आई हो तो उसको कमेंट में ज़रूर पूछें। इसी के साथ